आज हम इस वीडियो में प्रेमचंद का कवि परिचय पढ़ेंगे। प्रेमचंद है, इसका हम परिचय पढ़ेंगे कि प्रेमचंद हिंदी के एक प्रमुख लेखक रहे हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वह हमारे 9, 10, 11, 12 में पूछे जाते हैं कि प्रेमचंद के जीवन के बारे में जीवन परिचय बताइए, प्रेमचंद की कौन कौन सी रचनाएं थी, प्रेमचंद ने कौन कौन से उपन्यास लिखे, कौन कौन से कहानी संग्रह लिखी है ना, उसके बारे में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में प्रेमचंद के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, प्रेमचंद का जो जन्म है वह सन 1880 में हुआ था। प्रेमचंद का जन्म है सन 1880 में हुआ था। प्रेमचंद का जन्म स्थान जहाँ पे वो पैदा हुए थे तो लमही गांव है, वह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहाँ पे इनका जन्म स्थान है और सन 1880 में इनका जन्म हुआ था। इनका जो बचपन का नाम था या मूल नाम था वह था धनपत राय। प्रेमचंद का जो मूल नाम था, बचपन का नाम था, वह धनपत राय था। इनकी मृत्यु है सन 1936 में हो गई थी। प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं देखिए, प्रेमचंद ने कौन कौन से उपन्यास लिखे अपने लेखन कार्य में। हिंदी में आने के बाद उन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे, तो जो प्रमुख उपन्यास हैं वह आपके हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, क्रमभूमि और गोदान। ये हैं प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास जो इन्होंने हिंदी साहित्य में विशेष कार्य किया। इसके बाद प्रेमचंद की प्रमुख कहानी संग्रह, कौन कौन सी कहानियां इन्होंने लिखी, तो सोजे वतन इनकी प्रमुख कहानी है। मानसरोवर है, ये 8 खंडों में विभाजित है, ये भी प्रेमचंद के द्वारा लिखित हैं। ये 8 खंडों में विभाजित है। और गुप्त धन, ये है प्रेमचंद की प्रमुख कहानी संग्रह। इसके बाद इन्होंने नाटक लिखे, तो प्रेमचंद के प्रमुख नाटक कौन से हैं? करबला नाटक है, संग्राम है, प्रेम की देवी। ये प्रेमचंद के प्रमुख 3 नाटक हैं। नाटकों में से प्रमुख 3 नाटक हैं। इसके बाद प्रेमचंद ने जो निबंध संग्रह लिखे वो कौन कौन से हैं? कुछ विचार और विविध प्रसंग, ये 2 हैं प्रेमचंद के प्रमुख निबंध संग्रह। इसके बाद इन्होंने प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। प्रेमचंद है वह हिंदी कथा साहित्य के प्रमुख शिखर पुरुष माने जाते हैं। प्रेमचंद की रचनाओं में हिंदुस्तानी भाषा का विशेष योगदान रहा है। इनकी जो भी रचनाएं हुई है उनमें जो प्रमुख स्थान रहा है वह हिंदुस्तानी भाषा का प्रमुख स्थान रहा है। प्रेमचंद की जो प्रसिद्ध कहानी है वह है पंच परमेश्वर। ये इनकी प्रसिद्ध कहानी है, पंच परमेश्वर नाम से। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है सेवा सदन, ये इनका जो प्रसिद्ध है वह उपन्यास है सेवा सदन है। गोदान है, ये प्रमुख उपन्यास है। अन्य रचनाएं देखी इनके बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा, गोदान, पूस की रात, ये प्रेमचंद की अन्य प्रसिद्ध रचनाओं में से प्रमुख रचनाएं हैं। इसके साथ साथ उन्होंने नमक का दारोगा कहानी का प्रकाशन सन 1914 में हुआ था। इनके जो नमक का दारोगा प्रसिद्ध कहानी है उनका जो प्रकाशन है वह सर्वप्रथम पहला प्रकाशन हुआ था 1914 में। ये भी आपको याद रखना है कि प्रेमचंद की जो नमक का दारोगा कहानी था उसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ था, ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप उसका लिखेंगे। उसका जो प्रमुख प्रकाशन हुआ था 1914 में। इस कहानी में प्रेमचंद ने धन के ऊपर धन की विजय बताया। जो नमक का दारोगा कहानी है इसमें प्रेमचंद ने धन के ऊपर धन की विजय के बारे में वर्णन किया गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है संस्कृत धारावाहिक, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कोई भी समस्या हो तो वहां से आप उनके अंदर लिख कर भेज सकते हैं। और यदि इस वीडियो PDF फाइल आपको प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है और PDF पटेल नाम से लिंक दे रखी है, और दोनों लिंकों पर जाके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।